हजरत अबू अब्दुल्ला जौहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक साल अरफात के मैदान में था। मेरी जरा सी आंख लगी तो मैंने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे। उनमें से एक ने अपने साथी से पूछा कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। साथी ने जवाब दिया कि 6 लाख आदमियों ने हज किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 लोगों का ही हज कबूल हुआ। ये सुनकर मुझे इतना रंज दुख हुआ कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने मुंह पर तमाचे मारूं और अपनी हालत पर खूब रोऊं। इतने में उस पहले फरिश्ते ने पूछा कि जिन लोगों का हज कबूल नहीं हुआ उनके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहू ने क्या फैसला फरमाया। दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि करीम अल्लाह ने करम कृपा की निगाह फरमाई और कबूल शुदा लोगों में से हर एक के सदक़े में 1-1 लाख का हज कबूल फरमा लिया, और ये खुदा ताला का बड़ा फजल है। वो अपना फजल व इनाम जिसको चाहे बख्श दे। हजरत अली बिन मुवफ़्फ़क़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हरम शरीफ में बैठा हुआ था और उस वक्त तक 60 हज कर चुका था। मेरे दिल में ये ख्याल वसवसा आया कि मैं कब तक इन जंगल बयाबानों में फिरता रहूंगा, अब हज करना खत्म करूं, बहुत हज कर लिए। अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ तो मैंने एक गैबी आवाज देने वाले को देखा। वो कह रहा था, ए इब्ने मुवफ़्फ़क़, तू अपने घर उसी को बुलाता है जिसको बुलाने से तेरा दिल खुश हो। मुबारक है वे लोग जिनको अल्लाह जल्ल शानुहु खुद चाहे और अपनी जगह बुलाएं। इसके बाद उस आवाज देने वाले ने 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैंने जियारत के लिए अपने से मोहब्बत रखने वालों को बुलाया है और उनके अलावा किसी को नहीं बुलाया। ये लोग मेरे घर की तरफ इज्जत इकराम के साथ आए हैं, बस मुबारक हैं ये करीम इज्जत वाले लोग भी और वो जात भी जिसने इनको बुलाया। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को काबा शरीफ के पास देखा कि लगातार रुकू सजदे कर रहा है। मैंने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा नमाजें क्यों पढ़ रहे हो? वो कहने लगा कि मैं वतन वापसी की इजाजत मांग रहा हूँ। इतने में मैंने देखा कि एक कागज का पर्चा ऊपर से गिरा, उसमें लिखा हुआ था कि ये अल्लाह जल्ल शानुहु जो बड़ी इज्जत वाला, बड़ी मग़फ़िरत माफी वाला है की तरफ से अपने सच्चे शुक्रगुजार बंदे की तरफ है कि तू वापस चला जा, इस तरह कि तेरे अगले पिछले गुनाह सब बख्श दिए गए हैं। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी वली अल्लाह के दोस्त का लोगों के साथ मेल जोल रखना उसकी जिल्लत अपमान का सबब होता है और सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु के साथ लगाव उसकी इज्जत का सबब होता है। मैंने बहुत कम वली ऐसे देखे हैं जो एकांतवासी यखसू ना रहते हों। अब्दुल्ला बिन सालेह एक बुजुर्ग थे जिन पर अल्लाह जल्ल शानुहु की खास अताएं थीं और बहुत इनामात थे। वे लोगों से भागकर एक शहर से दूसरे शहर में फिरते रहते थे। इसी तरह आखिर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और वहां बहुत लंबा तवील क़ियाम किया। मैंने उनसे कहा कि आपने इस शहर में तो बहुत ज्यादा क़ियाम किया है। कहने लगे कि इस शहर में क्यों न ठहरूं? मैंने ऐसा कोई शहर नहीं देखा जिसमें इस शहर से ज्यादा रहमतें और बरकतें ना उतरती हों। इस शहर में सुबह को और शाम को फरिश्ते उतरते हैं। मैंने इस शहर में बड़े बड़े अचंभे अजायबात देखे हैं। फरिश्ते मुख्तलिफ सूरतों में बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और ये सिलसिला खत्म नहीं होता। अगर मैं उन सब अचंभों को बयान करूं जो मैंने यहाँ देखे हैं तो जिनका ईमान कामिल नहीं उनकी अक्लें उनको बर्दाश्त भी न कर सकेंगी। मैंने दरियाफ्त किया कि तुम्हें खुदा की कसम कुछ अपने देखे हुए अचंभे मुझे भी सुनाओ। कहने लगे कि कोई कामिल वली जिसकी विलायत रूहानी मर्तबा सही हो चुकी हो, ऐसा नहीं जो हर जुमा की रात में इस शहर में ना आता हो। उन्हीं लोगों के देखने के वास्ते मेरा यहाँ ठहरना क़ियाम है। मैंने उनमें से एक साहब को देखा जिनका नाम मालिक बिन कासिम जब्ती रहमतुल्लाह अलैह था। वो आए और उनके हाथ में से गोरस दूध दही की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा कि तुम शायद अभी खाना खाकर आए हो। कहने लगे, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने तो 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। अलबत्ता अपनी वलीदा माँ को खाना खिलाकर आया हूँ और जल्दी इसलिए की ताकि मक्का मुकर्रमा में सुबह की नमाज में शिरकत कर लूँ। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जहाँ से मालिक आए थे उस जगह और मक्का मुकर्रमा के बीच 100 फरसंग का फासला है। एक फरसंग 3 मील का होता है तो 300 मील हुए, ना कि 2700। इसके बाद अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि तुझे इस किस्से का यकीन आ गया? सहल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाँ यकीन आ गया।
कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक मोमिन ईमान वाला आदमी मिला। और बाज़ बुजुर्गों ने बयान किया कि उन्होंने काबा शरीफ के गिर्द फरिश्तों को और अंबिया को और औलिया को कभी कभी देखा, और ज्यादातर जुमा की रात में और सोमवार दो शबा और गुरुवार पंजशंबा की रात में देखा। इसके बाद और अचंभे अंबिया की ज़ियारत के मुताल्लिक जिक्र किए। कहते हैं कि हिशाम बिन अब्दुल मलिक जबकि वो शहजादा था और खुद उस वक्त बादशाह नहीं बना था, हज को गया और तवाफ करते हुए उसने हजरे अस्वद को बोसा देने का इरादा किया, और इंतहाई कोशिश के बावजूद भीड़ की कसरत से इस पर कुदरत न हुई। इतने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तवाफ करते हुए हजरे अस्वद पर पहुंचे तो एकदम सारा मजमा ठहर गया और उनके रास्ते से इधर उधर हो गया। वो इत्मीनान से बोसा देकर चल दिए। किसी ने हिशाम से पूछा कि ये कौन शख्स है जिसका सम्मान शहजादे से भी ज्यादा है। हिशाम ने कह दिया कि मैं नहीं जानता। उल्मा ने लिखा है कि वो जानबूझकर अनजान बनकर इनकार करता था ताकि उसके मुसाहिबीन साथियों वगैरह जो शाम से उसके साथ आए हुए थे उनके दिल में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत न पहुंचे, और ये बनु उमैया अहले बैत की इज्जत को गवारा न करते थे। फरजदक जो अरब का मशहूर शायर है वो भी वहाँ खड़ा था। उसने कहा, मैं इनको जानता हूँ। फिर उसने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि जिनका मतलब ये है कि ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी परहेजगार और सरदार हैं। ये वो शख्स है जिसके कदम को सारा मक्का जानता है, ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह जानता है। इसको हिल हरम की सीमा से बाहर का क्षेत्र व हरम की सीमा पहचानते हैं। ये वो शख्स है कि जब हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए उसके करीब जाए तो उसके हाथों को पहचान कर करीब है कि हजरे अस्वद का कोना उसके हाथों को पकड़ ले। इस सूरत में हाथों की खासियत इस वजह से है कि हजरे अस्वद के बोसे के वक्त दोनों हाथ इस कोने पर रखे जाते हैं। इस मतलब के मुताबिक रुकनुल हतीम का कोना से रुकने काबे का कोना मुराद होगा। और ये भी हो सकता है कि ये तर्जुमा किया जाए कि जब ये शख्स तवाफ करते हुए हतीम की तरफ पहुंचता है तो करीब है कि हतीम वाला कोना उसके हाथों को पहचान कर उनको चूमने के लिए पकड़ ले। इस मतलब के मुताबिक रुकनुल हतीम अपने ज़ाहिरी अर्थ पर होगा और हाथों के पहचानने की खासियत अता, दान और जूद सखावत की कसरत की तरफ इशारा होगा। ये वो शख्स है जिसने कभी ला नहीं कहा। ला के मायने नहीं के हैं, यानी कभी मांगने वाले को इनकार नहीं किया। और कलिमा तैयबा के सबब वजह से कि इसमें ला इलाहा में ला कहना पड़ता है उसको मजबूरी है और वो हर अत्तहियात में पढ़ा जाता है। अगर ये मजबूरी ना होती तो उसकी जबान से ला कभी ना निकलता। जब कबीला कुरैश जो करम सखावत में मशहूर कबीला है उसको देखता है तो कहने वाला बेसाख्ता कह देता है कि उसके अखलाक आचरण पर करम का मुनहसिर है, यानी उससे ज्यादा सखावत करम कोई नहीं। और जब कहीं अहले तकवा परहेजगार का शुमार होने लगे तो यही लोग उसमें भी मुक्तदा होंगे। और जब ये पूछा जाए कि दुनिया की बेहतरीन हस्तियां कौन हैं तो इन्हीं लोगों की तरफ उंगलियां उठेंगी। ओ हिशाम, अगर तू इससे जाहिल है तो सुन कि ये फातिमा रदियल्लाहु अन्हु की औलाद है और इसी के दादा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म कर दी गई। तेरा ये कहना कि ये कौन है इसको ऐब बुराई नहीं लगता जिसके पहचानने से तूने इनकार कर दिया। इसको अरब जानता है, अजम गैर अरब जानता है। ये वो शख्स है जो शर्म की वजह से अपनी आंख नीची रखता है और सारी दुनिया उसकी अजमत और हैबत से आंख नीची रखती है और कोई शख्स उसके सामने उस वक्त तक रौब की वजह से बात नहीं कर सकता जब तक कि वो खाकसार विनम्र पेशानी से पेश ना आए। शेरों का तर्जुमा खत्म हो गया। साहिब रोज ने इतने ही शेर नकल किए हैं। ये कसीदा बड़ा है और बहुत से शेर शायर ने उनकी और उन खानदान की फजीलत बरजस्ता कहे हैं। वफायतुल अगियान, मिरातुल जिनान, हयातुल हैवान वगैरह में इस कसीदे का जिक्र किया है। दुरे मजीद इस कसीदे की मुस्तकिल अलग से शर है। इसमें नकल किया है कि हिशाम ने इस कसीदे को सुनकर गुस्से में आकर फरजदक को कैद कर दिया। दर हकीकत हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और जूद व करम इतने बड़े थे कि उनके वाक़यात का संक्षेप यानी इख्तिसार भी मुश्किल दुश्वार है।
वो रात दिन में 1000 रकात नफल पढ़ा करते थे, और जब वुजू करते तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता, और जब नमाज को खड़े होते तो बदन पर कंपकपी आ जाती। किसी ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया कि तुम्हें खबर नहीं कि किस पाक जात के सामने खड़ा होता हूँ। एक मर्तबा सजदे में थे कि घर में आग लग गई। लोगों ने शोर मचाया, ए रसूल अल्लाह के बेटे, आग लग गई, आग आग। मगर वो इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे। जब फारिग हुए तो आग बुझ चुकी थी। किसी ने उनसे पूछा तो फरमाया कि इससे ज्यादा सख्त आग यानी जहन्नुम की आग के खौफ ने इसकी तरफ ध्यान न होने दिया। आपका मामूल था कि रात को अंधेरे में छिपकर लोगों के घरों पर जाकर उनकी सहायता फरमाया करते थे, और बहुत से घराने ऐसे थे जिनका गुजारा आपकी इमदाद पर था, और उनको ये भी पता न चलता था कि ये कौन शख्स है। जब आपका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि 100 घर मदीना तैयबा में ऐसे थे जिन पर आप खर्च फरमाया करते थे। ऐसी हालत में फर्जदक जो कहे वो सही है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि खानदान नबुव्वत में हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह जैसा शख्स कोई भी ना था, यानी अपने ज़माने में। यहया बिन सईद कहते हैं कि हाशमी खानदान में जितने हजरात का ज़माना मैंने पाया है उनमें आप अफजल तरीन, सबसे बेहतरीन शख्स थे। सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आपसे ज्यादा परहेजगार मुत्तकी को मैंने नहीं देखा। इन हालात पर भी जब आप हज को तशरीफ ले गए और एहराम बांधने का वक्त आया तो आपका चेहरा जर्द हो गया और लब्बैक ना कह सके। लोगों ने पूछा कि आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ते, तो फरमाया कि मुझे ये खौफ है कि कहीं जवाब में ला लब्बैक मैं हाजिर नहीं ना कह दिया जाए। मगर जब लोगों ने जोर यानी इसरार दिया कि एहराम बांधने के वक्त लब्बैक कहना जरूरी है, तो आपने लब्बैक पढ़ा और बेहोश होकर सवारी पर से गिर पड़े। और हज के खत्म तक यही सूरत रही कि जब लब्बैक कहते यही हालत होती। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया गया है कि जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने एहराम बांधा और लब्बैक कहने का इरादा किया तो बेहोश होकर ऊँटनी पर से गिर पड़े और हड्डी टूट गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के बड़ी हिकमत बुद्धिमत्ता के इरशादात किताबों में नकल किए गए हैं। आपका इरशाद है कि अल्लाह जल्ला शानुहु की इबादत बाज लोग उसके खौफ से करते हैं, ये गुलामों की इबादत है कि डंडे के जोर से काम करे, और बाज लोग उसके इनामात के वास्ते करते हैं, ये ताजरों की इबादत है कि हर काम में कमाई की फिक्र है। अहरार आज़ाद लोग की इबादत ये है कि उसके शुक्र में इबादत करे। आपके साहिबजादे हजरत बाकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह अन्हु ने वसीयत फरमाई है कि 5 किस्म के आदमियों के पास मत जाना, यहाँ तक के रास्ते चलते भी उनका सफर का साथी ना बनना। एक फासिक शख्स कि वो एक लुकमे के बदले में तुझे बेच देगा, बल्कि एक लुकमे से कम में भी बेच देगा। मैंने अर्ज किया कि एक लुकमे से कम का क्या मतलब? फरमाया कि महज इस उम्मीद पर कि लुकमा किसी से मिल जाए, फिर वो उसकी उम्मीद पूरी ना हो। दूसरा, कंजूस के पास ना लगना कि वो तेरी सख्त हालत के वक्त तुझसे किनारा करेगा। तीसरा, झूठ बोलने वाला शख्स उस बालू के समान बमंजिला है जो दूर से पानी मालूम होता है, वो करीब आने वालों को दूर बताएगा, दूर होने वाली चीज को करीब करके बताएगा। चौथे, बेवकूफ अहमक से दूर रहना कि वो फायदा पहुंचाने का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से कहा गया है कि समझदार दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है। पांचवें, उससे दूर रहना जो अपने रिश्तेदारों से संबंध विच्छेद कता रहमी करता हो, इसलिए कि मैंने ऐसे शख्स को कुरान पाक में 3 जगह मलून लानत किया गया है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हजरत इमाम बाकर मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह जब हज को तशरीफ ले गए और बैतुल्लाह शरीफ पर नजर पड़ी तो इतने जोर से रोए कि चीखें निकल गईं। लोगों ने कहा कि सब लोगों की नजरें इधर लग गईं, आप चीखें ना मारे। फरमाया कि शायद अल्लाह जल्ला शानुहु मेरे रोने की वजह से रहमत की नजर फरमा ले, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन कामयाब हो जाऊं। इसके बाद तवाफ किया और तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम पर जाकर नफलें पढ़ीं तो सजदे की जगह आंसुओं की वजह से भीग गई थी। आपने अपने एक साथी से फरमाया कि मुझे सख्त रंज है और मेरा दिल सख्त फिक्र में मशगूल है
किसी ने पूछा कि आपको किस चीज का रंज है, तो फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह का खालिस शुद्ध दीन दाखिल हो जाए, वो उसको अल्लाह के अलावा माँ सिवा से खाली कर देता है। और दुनिया इन चीजों के अलावा और क्या चीज है? यही सवारी है जिस पर सवार होकर आए हो, यही कपड़ा है जिसको पहन रखा है, यही बीवी है जो मिल गई, यही खाना है जो खाया है।